मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग आज जो है पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और अनुच्छेद। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मेन पार्ट पे आए नहीं, अभी तक हम भूमिका बना रहे थे। भूमिका ऐसा उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो संविधान के भाग हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के लास्ट तक हम बताएंगे। अभी आज हम शुरू करते हैं भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, एक तरफ से चलेंगे, ठीक है। तो अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, औरों तक शेयर कीजिए। हमारी फ्री शिक्षा की मुहिम में आप लोग भी भाग लीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अब जो है अनुच्छेद 1 से 4 यानी भाग 1 के बारे में, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भाग 1 अनुच्छेद कौन सा 1 से 4। इससे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन यहां भी श्योर है, हम एक एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चीजों को पकड़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 है जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहले तीनों चारों अनुच्छेदों के बारे में बता देते हैं फिर बताते हैं। अनुच्छेद क्या है? 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में ही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है राज्य के समझौते के परिणाम स्वरूप हमारा संघ बना है। यानी भारत के जो राज्य हैं इनको प्रशासनिक सुविधा के लिए आज की डेट में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, स्टेट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इन राज्यों के तहत समझौता हुआ तब संघ बना। राज्यों के समझौते का परिणाम संघ नहीं है भारत का संघ जो है वो राज्य क्षेत्र इसलिए बांट देता है राज्यों में कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है, ना कि सभी राज्यों। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा शुरुआत में 13 स्टेट्स ने मिलकर समझौता किया, उसके बाद में एक संघ बना। ऐसा भारत में नहीं है। तो भारत जो है संघ जो है राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, ये कहीं कहीं आता है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि कोई भी स्टेट्स फ्री नहीं हो सकता है, कोई भी स्टेट्स अपने आप को आजाद घोषित नहीं कर सकता है। भारत एक इकाई है, भारत जो है एक इकाई है, सिंगल यूनिट है। इसमें जो राज्य हैं उनको स्वतंत्र होने का कोई भी जो है आजादी नहीं है। तो समझिए, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1। अब संघ और राज्य क्षेत्रों में आता कौन कौन सा है? राज्य क्षेत्रों में जो सीधे सीधे राज्य हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, हरियाणा ले लें, पंजाब ले लें, जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स आते हैं। और क्या आता है राज्य क्षेत्रों में? यूटीज आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आते हैं। तीसरा भी एक चीज की चर्चा की गई है, ऐसे राज्य जो भारत में सम्मिलित कर लिए जाएं, अर्जित कर लिए जाएं, यानी विदेशों से मान लीजिए हमने ले लिया। जैसे सिक्किम बाद में लिया गया, सिक्किम को मिला दिया गया था जो है अपने भारत में। 36वां संविधान संशोधन है शायद, ठीक है। तो उसका मतलब यह है कि राज्य क्षेत्रों में 3 आ गए। एक तो जो डायरेक्ट है हमारे राज्य हैं, और फिर यूटीज हैं, और ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएं। तो इतनी बात हो गई अनुच्छेद 1 के बारे में। अब अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 कहता है आपका ये संसद को ऐसी जो है विधि बनाने की छूट देता है जिससे कि भारत से बाहर के जो विदेशी राज्य जो ये अर्जित किए जाएं, यानी राज्य के नए राज्यों का प्रवेश, अपने संघ में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना के बारे में चर्चा करता है। नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की चर्चा होती है। यानी भारत के संघ में कुछ नए राज्य जोड़ लिए जाएं, तो ऐसी शक्ति जो है संसद कानून बना सकती है। यानी अनुच्छेद 2 नए राज्यों के, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना के बारे में संसद को विधि बनाने की, कानून बनाने की शक्ति देता है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है संघ के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, राज्य जो क्षेत्र हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन या नए राज्यों का गठन।
जैसे अभी आपका जो है तेलंगाना हुआ था, तेलंगाना नए राज्य का ही गठन था, दोनों राज्य जो आंध्र प्रदेश को काट के बना था। इसी तरह जब नए राज्य बनते हैं हमारे, तो नए राज्यों का जो जो गठन होता है और कुछ राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन होता है, या कई बार राज्यों के नाम में भी परिवर्तन, जैसे उड़ीसा ओडिशा हो गया, तो इस तरह नाम में पर कर्नाटका जो है इसके ये तमाम जो कर्नाटका एक गलत एग्जांपल दिया, एक जो राज्यों के नाम में जो परिवर्तन कर दिया जाता है, उनके सीमा में जो परिवर्तन किया जाता है, कट करना या बढ़ाना, और नए राज्यों का जो है गठन, जो नए नए राज्य गठित किए जाते हैं। जैसे सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकी सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन किया गया था, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था। तो इस तरह जो है क्या होता है, अनुच्छेद 3 ऐसा कानून बनाने की शक्ति देता है संसद को, ऐसे कानून जिससे कि नए राज्यों की क्षेत्र, नए राज्यों का गठन, उनके नाम, सीमा में परिवर्तन हो सकता है। अब इसमें एक खास बात देखने वाली ये है कि नए राज्यों का गठन है, यहां प्रवेश था, यानी दूसरे राज्य जो अर्जित किए जाए उनके बारे में था सेकंड। अब तीसरे में है नए राज्य का गठन, राज्य का गठन, नाम व सीमा में परिवर्तन, नाम व सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन में लिखने रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। इसमें एक खास बात है कि ऐसा कोई भी विधेयक संसद में जब प्रस्तुत किया जाता है तो ये राष्ट्रपति ही कर सकता है, यानी राष्ट्रपति ऐसा विधेयक प्रस्तुत करता है, ऐसा बिल जो है अपना इंट्रोड्यूस करता है, करने की परमिशन देता है कि जिससे नए राज्यों का गठन, उसके नाम या क्षेत्र सीमा में परिवर्तन होता है। अब उससे पहले राष्ट्रपति करता क्या है, ऐसा कोई भी प्रपोजल, ऐसा कोई भी विधेयक रखवाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के, जिनकी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, जिनके नामों में परिवर्तन हो रहा है, या जिनसे काट के कोई नया राज्य बन रहा है, उनके विधानमंडल को, यानी उनके लेजिस्लेचर को ये भेजता है जो है प्रपोजल, उनसे सहमति प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी उसके लिए भेजता है, लेकिन उससे बाध्य नहीं है। यानी अगर उन्होंने ये कह दिया नहीं हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसके लिए संसद बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, तो उनकी मर्जी के बिना भी हो सकता है, लेकिन उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद द्वारा जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जाएंगी। यानी इनके अंतर्गत जो विधियां बनाई गई वो संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी, संविधान संशोधन नहीं मानी, यानी अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी, ये कहता है अनुच्छेद। साधारण, यानी साधारण विधेयक है, वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक तो आप जानते हैं अनुच्छेद 368 के तहत होता है, और हर एक बिल जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होता है, 368 की, इसके तहत जो बनता है वो संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है। तो ये जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संसद जो अपना कानून बनाते हैं वो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा, ये बात कहता है अनुच्छेद। विधियां संशोधन नहीं कह रहा हूं, ये संविधान संशोधन नहीं है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब नए राज्यों का गठन और नाम और सीमा में परिवर्तन है, तो आपको लग रहा होगा कि तो बहुत बड़ा काम है, इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और लोग गलत जरूर करते हैं कि जो है इसके लिए एक साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। तो अनुच्छेद 3 के तहत जब राज्यों का गठन होता है, नाम और सीमा में परिवर्तन होता है, ये साधारण बहुमत से हो सकता है, ये संसद में साधारण बहुमत से ये बिल पास हो जाता है, इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। आप लोग ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि जो है ये तो बड़ा काम है, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। ये साधारण बहुमत, कई बार पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं, आरओ में आए हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया यहाँ पर कि एक 1960 में एक बेरूबाड़ी मामला आया था, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ, भारत जो है सरकार, एक आया केस 1960 में, बेरूबाड़ी या बेरूबाड़ी भी कैसे भी लिखते हैं, बनाम भारत संघ, बनाम भारत सरकार। ठीक है, तो इसके तहत ये मामला आया, क्या अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से
कोई भी राज्य का क्षेत्र है, यानी भारत के जो राज्य हैं उनका क्षेत्र कोई विदेशों को भी दिया जा सकता है क्या? यानी अनुच्छेद 3 के तहत जब राज्यों का गठन, नाम और सीमा में परिवर्तन है, इसके तहत किसी भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को, यानी विदेश को, किसी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको दिया जा सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 के तहत जिस तरह की कार्यवाही की जाती है, जो अंदर में राज्यों के नाम का जो है सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसके तहत किसी भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए संविधान संशोधन के तहत ही किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत ही कानून बनाना पड़ेगा, तभी दे सकते हो। तो भारत सरकार ने फिर जो है संसद ने 9वां संविधान संशोधन, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है बनाया, 9वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके तहत बेरूबाड़ी जो क्षेत्र था उसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो बेरूबाड़ी समझौते के तहत उनको देना था, लेकिन वो साधारण से नहीं दे सकते अनुच्छेद 3 के तहत। उन्होंने कहा कि आप 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक लेकर आइए, तभी इसको जो है आप कर सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, तो कानून बनाया गया और बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसी तरह सन 2015 में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साथ कुछ इनक्लेव्स एक्सचेंज हुए थे, यानी भारत के कुछ छोटे छोटे इनक्लेव्स थे जो बांग्लादेश को दिए गए थे, वहां से कुछ लिए 100 के आसपास उनको दिए गए थे और 50 के आसपास भारत में मिलाए गए थे, क्योंकि वो मिक्स क्षेत्र थे, तो उनको दिया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था, कितना? 100वां के तहत 2015 में जो है भारत और बांग्लादेश के तहत 100वां 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारत के कुछ जो इनक्लेव्स थे वो बांग्लादेश को एक्सचेंज किए गए थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई। अनुच्छेद 1 से 4 तक अब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कराइए और हमारी फ्री शिक्षा की मुहिम में आप लोग भी अपना योगदान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।